नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे सरकार को अब तक की सबसे कंफ्यूज सरकार रविशंकर प्रसाद ने करार दिया है। उन्होंने एक बार फिर से अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में वसूली का खेला चल रहा है, जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार हर रोज फंसती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर बड़ा हमला बोला है, तो वहीं मुंबई एटीएस पर भी सवाल उठाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुंबई एटीएस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे और साथ में शरद पवार से कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो विकास नहीं बल्कि वसूली है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है जब एक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने इस तरीके से गृह मंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखी हो, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ की वसूली की बात कही है। 100 करोड़ वसूली, आखिर किसके खाते में यह पैसा जा रहा था, इसको लेकर भी रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे सरकार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक मंत्री के द्वारा पुलिस विभाग को दिया गया टारगेट है। आखिर ऐसे कितने मंत्री होंगे और कितना पैसा सरकार के पास जा रहा होगा, इसको लेकर तमाम सवाल रविशंकर प्रसाद ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। जाहिर तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उनकी तरफ से देवेंद्र फडणवीस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक बार फिर से पुलिस प्रशासन में मुंबई में जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग वसूली का धंधा चल रहा है, उसको लेकर भी निशाना उद्धव ठाकरे सरकार पर साधा। उन्होंने कहा कि दरअसल जो काबिल अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उनके ट्रांसफर को लेकर वसूली की जा रही है, जो अपने आप में मुंबई पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। जाहिर तौर पर इस बात का जिक्र पहले देवेंद्र फडणवीस भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर चुके हैं। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स, तमाम जो सबूत थे वो सामने रखे थे कि किस तरीके से काबिल जो ऑफिसर है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। उनकी जो रिपोर्ट है, जो नियम के तहत उन्होंने कार्रवाई की है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, तमाम चीजों को नकारते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ पुलिसकर्मियों के साथ डील चल रही है और उन्हें एक अच्छी पोस्टिंग दी जा रही है। तो ये तमाम बड़े आरोप रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री ने लगाए हैं। मुंबई एटीएस लगातार जो इस मामले की जांच भी कर रही है। मनसुख हिरेन की हत्या के केस में मुंबई एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और हाल ही में मुंबई एटीएस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें मुंबई एटीएस ने कई जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से मनसुख हिरेन की पत्नी ने यह कहा है कि सचिन वाजे ने ही उनके पति की हत्या की है। इसके अलावा जो सिम कार्ड सामने आए हैं उसको लेकर भी मुंबई एटीएस की तरफ से कहा गया कि दरअसल ये सिम कार्ड विनायक सिंधे ने एक्टिवेट किए थे, जो कि गुजरात से लाए गए थे और उन्हीं के द्वारा ये सिम कार्ड बांटे गए थे। वहीं सचिन वाजे जो स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर फिलहाल कहीं ना कहीं एनआईए की हिरासत में है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सचिन वाजे से जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर इनकार किया है कि स्कॉर्पियो जो गाड़ी है उसका इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। तो ये तमाम चीजें मुंबई एटीएस की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई एटीएस की तरफ से की गई वो इस पूरे मामले में एक फॉर्मेलिटी पूरी करते नजर आए और इस पर रविशंकर प्रसाद ने मुंबई एटीएस को घेरते हुए ये कहा कि मनसुख हिरेन की हत्या के केस में जिस तरीके से मुंबई एटीएस काम कर रही है वो एक गाड़ी की तरह काम कर रही है, जो तेज रफ्तार से इस पूरे केस में दौड़ती नजर आ रही है। जाहिर तौर पर मुंबई एटीएस को लेकर पहले ही सवाल लगातार उठ रहे थे कि दरअसल अगर इस पूरे मामले की जांच मुंबई एटीएस करेगी तो शिवसेना और जो तमाम बड़े लोग हैं इस साजिश, इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, वो बचते नजर आएंगे, क्योंकि मुंबई एटीएस कहीं ना कहीं मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर काम करेगी। तो ऐसे में ये पूरी जांच जो है ये एनआईए को सौंपी जानी चाहिए और यही वजह है कि रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से मुंबई एटीएस पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि दरअसल मनसुख हिरेन की हत्या की जांच आखिर एनआईए को क्यों नहीं सौंपने दे रही है शिवसेना, ये एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि वो किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर बीजेपी की ओर से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, बीजेपी की ओर से अपनी बात रखी जा रही है और तथ्य सामने रखने जरूरी हैं, क्योंकि इस केस में जो सीधे तार हैं वो शिवसेना और एनसीपी की ओर मुड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो
जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, जिसका विरोध लगातार शिवसेना करती नजर आ रही है। तो उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ मुंबई एटीएस पर भी रविशंकर प्रसाद की ओर से कई सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ मिलकर मुंबई एटीएस जिस रफ्तार से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, वो जाहिर तौर पर सचिन वाजे पर ही इस पूरी जांच को रोक देना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि शिवसेना या एनसीपी या फिर महाविकास अघाड़ी सरकार के कोई भी नेता का खुलासा इस पूरे मामले में हो, और इस वजह से ही मुंबई एटीएस इस रफ्तार से काम कर रही है और शिवसेना लगातार एनआईए की जांच का विरोध कर रही है। तो रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून मंत्री, जिन्होंने तमाम सबूतों को एक बार फिर से सामने रखा, शरद पवार की ओर से जो झूठ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, वो अब रविशंकर प्रसाद ने भी एक बार फिर से बेनकाब किया है। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविशंकर प्रसाद ने प्लेन के वो टिकट भी दिखाए हैं, जिसमें दरअसल जो इससे पहले देवेंद्र फडणवीस भी जिसका जिक्र कर चुके हैं, उन्होंने एक बार फिर से ये दोहराया है कि 15 फरवरी को एक चार्टर्ड प्लेन से अनिल देशमुख नागपुर से मुंबई आए थे। तो ऐसे में उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। जाहिर तौर पर शरद पवार की ओर से झूठ बोला गया था कि दरअसल अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच अस्पताल में थे और 16 से 27 फरवरी के बीच वो क्वारंटीन थे। लेकिन इस बीच उनकी किन लोगों से मुलाकात हुई है, इसकी बानगी लगातार उनके ट्विटर अकाउंट पर ही देखने को मिल रही है, और ये झूठ लगातार बीजेपी शरद पवार का बेनकाब कर रही है। सवाल शरद पवार पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है, एक राजनीतिक मसीहा के तौर पर शरद पवार को देखा जाता है। लेकिन ऐसी शरद पवार को क्या मजबूरी है कि वो अनिल देशमुख का बचाव कर रहे हैं? ये सवाल रविशंकर प्रसाद ने एनसीपी से पूछा है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार को यह बताना चाहिए कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि अनिल देशमुख का इस तरीके से झूठ बोलकर बचाव उन्हें करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस की मूवमेंट का जिक्र भी रविशंकर प्रसाद की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया कि दरअसल अनिल देशमुख को लेकर जो झूठ लगातार शरद पवार की ओर से बोले गए हैं, वो पुलिस की मूवमेंट जो रिकॉर्ड सामने आई है उसमें भी खुलासा हुआ है कि दरअसल 17 फरवरी को वो एक गेस्ट हाउस में थे। उसके बाद 24 फरवरी को वो दरअसल अपने घर से गृह मंत्रालय पहुंचे थे। तो ये तमाम बातों का जिक्र एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद की ओर से किया गया। उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की कोशिश पुरजोर तरीके से की गई। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार कितनी ज्यादा घिरी हुई है, कितनी ज्यादा मुसीबत में है, इसकी बानगी इन बातों से ही लगाई जा सकती है कि दरअसल जब सवाल सचिन वाजे की बहाली को लेकर और साथ ही परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर शिवसेना से पूछे जाते हैं, तो शिवसेना के नेता ये कहते हैं कि इसका जवाब एनसीपी के नेता शरद पवार देंगे। वहीं जब शरद पवार से ये सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं कि दरअसल शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस पर जवाब देंगे। वहीं अगर कांग्रेस से सवाल किए जाते हैं तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि दरअसल सरकार के 2 मजबूत पिलर हैं, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। तो इस तरीके से ये महाविकास अघाड़ी सरकार दरअसल 3 पहियों पर चल रही है। एक बार फिर से निशाना साधा गया कि तो महाराष्ट्र की सरकार फिलहाल कौन चला रहा है, ये सवाल भी रविशंकर प्रसाद की ओर से उठाया गया है। उद्धव ठाकरे को अब तक की सबसे कंफ्यूज सरकार करार दिया है वसूली अघाड़ी। रविशंकर प्रसाद ने इस सरकार को नाम दे दिया है। जिस तरीके से वसूली का एक बड़ा खुलासा परमवीर सिंह की चिट्ठी में सामने आया है, तो पुरजोर तरीके से हर एक मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। आपको बता दें, एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके तुरंत बाद रविशंकर प्रसाद की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें उन्होंने न सिर्फ एटीएस को घेरा बल्कि उद्धव ठाकरे सरकार और साथ ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर कई बड़े आरोप लगाए। और रविशंकर प्रसाद ने यह साफ तौर पर कहा कि दरअसल जिस तरीके से मुंबई एटीएस जांच कर रही है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब भी मुंबई एटीएस नहीं दे पा रही है। जाहिर तौर पर शिवसेना के इशारों पर इस वक्त मुंबई एटीएस काम कर रही है और सचिन वाजे पर ही अपनी जांच रोकना चाहती है। लेकिन वहीं मुंबई एटीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि 25 मार्च को जब एनआईए की जो हिरासत में सचिन वाजे हैं, जब उनकी कस्टडी खत्म हो जाएगी, उसके बाद एटीएस उनकी कस्टडी की मांग करेगी। वो जाहिर तौर पर पहले भी मुंबई एटीएस की ओर से यह कहा गया है कि वो सचिन वाजे की कस्टडी की मांग कर सकती है। तो लगातार अब सचिन वाजे का केस कहीं ना कहीं मुंबई एटीएस अपने हाथों में लेना
देना चाहती है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच मुंबई एटीएस और एनआईए की टीम मिलकर कर रही है, क्योंकि एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक केस है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब परमवीर सिंह की चिट्ठी ने इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके बाद लगातार महाराष्ट्र सरकार की फजीहत हो रही है। और महाराष्ट्र सरकार फिलहाल इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं फजीहत में पड़ चुकी है कि उनके पास सवालों के जवाब नहीं है। वहीं झूठ किस तरीके से हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला जा रहा है, इसकी बानगी भी लगातार देखने को मिल रही है। फिलहाल रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम सबूत, तमाम तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखी और कहा कि इस वक्त अनिल देशमुख के इस्तीफा जरूरी है, और यह मांग एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद ने की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।